Hello students, myself Monica Sharma from Image English School. My subject is Hindi. Seventh standard, second semester. Chapter first to 6 explained and 7th chapter also completed and explained also. Now I am explaining next exercise of chapter number 7. चैप्टर नंबर 7 बड़ी कहानी. इसमें कहानी दे रखी है और उसको आगे बढ़ाना है ना. ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. देन स्वाध्याय अभ्यास में ढांचे के आधार पर कहानी का कथन और लेखन कीजिए. ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था. फिर कहानी आगे बढ़ाइए. यहाँ पर कहानी स्टार्टिंग का आपको रूपरेखा दे रखी है और उस कहानी को आपको आगे बढ़ाना है. ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन करना है. एक नाई चमत्कारी मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज सोने का एक अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत करना, सारा सोना एक साथ पाने की लालसा जागना, मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद होना, लालच में सोने के सब अंडे खो देना और फिर सीख. यह रूपरेखा दी है और इसके आधार पर हमको कहानी पूरी करनी है और कहानी पूरी करने के बाद में इस कहानी का हमको उचित शीर्षक देना है और इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है वह भी हमको बताना है. ना स्टार्ट. इस कहानी को हम दे सकते हैं उचित शीर्षक लालच का फल. ठीक है. लालच का क्या फल होता है? हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. और लालच का फल कैसा होता है? अच्छा नहीं होगा. ऑब्वियसली नेगेटिव ही आएगा लालच का फल. तो इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. और लालच का फल इस कहानी का हम नाम दे सकते हैं लालच का फल. लेट स्टार्ट. ये कहानी स्टार्ट कर रही हूँ. किसी गांव में एक नाई रहता था, या एक गांव में एक नाई रहता था, है ना. आप इसी तरह से लिख सकते हैं. एक गांव में एक नाई रहता था. वह बहुत गरीब था. एक दिन वह एक सेठ की हजामत कर लौट रहा था. हजामत करना मतलब हेयर कटिंग करना, दाढ़ी मूछ बनवाना. उसे दाढ़ी मूछ बनवाने को क्या बोलते हैं? हजामत. किसी गांव में एक नाई रहता था. वह बहुत गरीब था. एक दिन वह एक सेठ की हजामत कर लौट रहा था. रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल गई. वह मुर्गी बहुत चमत्कारी थी. वह रोज़ सोने का एक अंडा देती थी. कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया. शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी. लोगों में उसकी इज्जत बढ़ गई. एक दिन नाई ने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत सारे अंडे होंगे. यदि मैं इसका पेट चीर डालूं तो सोने के सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाए. उसको पाकर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा. ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला. उसे मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला. अब उसे सोने के अंडे मिलना बंद हो गए. नाई को बहुत पछतावा हुआ. इससे सीखें मिली है कि सचमुच लालच का परिणाम बहुत बुरा होता है ना. ये कहानी कंप्लीट हो गई है. इस कहानी से हमको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमको कभी भी लालच नहीं करना चाहिए. उस नाई ने क्या सोचा कि यह मुझे रोज़ एक एक अंडा देती है, इससे तो अच्छा है मैं इसका पेट काट डालूँ. और पेट काट डालूँगा तो इसके पेट में तो बहुत सारे अंडे होंगे. तो मुझे एक साथ ही वो सारे अंडे मिल जाएंगे. तो मैं एक साथ ही अमीर बन जाऊँगा, है ना. एक एक अंडा रोज़ देती है तो एक साथ मुझे सारे अंडे मिल जाएंगे पेट काट दूँगा तो. ऐसा सोच के उसने नाई का पेट काट दिया. और नाई का पेट काटने के बाद में वो मुर्गी तो मर गई. मतलब वो जो रोज़ एक एक अंडा देती थी अब वो भी नहीं दे पाएगी. और फिर उसके बाद जब उसने उसका पेट काटा तो उसको एक भी अंडा नहीं मिला. तो उसको बहुत पछतावा हुआ कि अरे ये तो मैंने क्या कर दिया. उसे बहुत पछतावा हो कि अब तो मुर्गी मर गई, अब तो मुर्गी कुछ भी नहीं देगी.
इस तरह से इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। उसने लालच किया और लालच से क्या हुआ, हमेशा पछतावा ही होता है, लालच से हमेशा नुकसान ही होता है। लालच बुरी बला, ऐसा कहा गया है, लालच बुरी बला, लालच हमेशा बुरी ही होती है, उसका परिणाम, उसका निष्कर्ष हमेशा गलत ही निकलता है, बुरा ही मिलता है। इसलिए कभी भी इंसान को लालच नहीं करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी का निर्माण कीजिए। यह चित्र दे रखा है, इस चित्र के आधार पे हमको कहानी का निर्माण करना है। इस कहानी का नाम होगा खरगोश की चतुराई या ताकत से अक्ल बड़ी। ओके, इसमें खरगोश की चतुराई बताई गई है और ताकत से बड़ी क्या होती है, अक्ल होती है। जहाँ पर ताकत काम नहीं आती है वहाँ पर अक्ल काम आती है, बुद्धि काम आती है ना। तो इसको 2 शीर्षक दे सकते हैं, पहला है खरगोश की चतुराई और दूसरा है ताकत से अक्ल बड़ी। अब चलिए हम पहले चित्र देख लो आप। पहले चित्र में क्या है, शेर और हिरण दिख रहे हैं, है ना। सेकंड में शेर, हिरण, खरगोश और हाथी। फिर शेर है और खरगोश है, फिर शेर और खरगोश है, फिर उसके बाद शेर, एक कुआं है और खरगोश है, और ये कुएं में शेर कुछ देख रहा है। वो उसको, शेर को ऐसा लगता है कि दूसरा शेर है ना, पर वो असल में ये दूसरा शेर नहीं होता है कुएं में। ये कुएं में क्या होती है, इस शेर की परछाई ही उसे दिखती है, इसकी शेडो ही इसको कुएं में दिखती है, और इस शेर को ऐसा लगता है कि कुएं में कोई दूसरा शेर है ना। मतलब जंगल में मेरे अलावा कोई दूसरा राजा आ गया है। तो इस शेर को यह बर्दाश्त नहीं होता है और वो शेर क्या करता है, इस कुएं में छलांग लगा देता है। और ये किसकी चतुराई होती है, ये खरगोश की चतुराई होती है। ये चैप्टर मैंने 4th में भी ये कहानी है, ये मैंने एक्सप्लेन की थी। अब ये चित्र के आधार पर कहानी बनाना है, मैं बताती हूँ आपको। किसी जंगल में एक सिंह रहता था। वह जंगल में रोज़ कई जानवरों का शिकार करता था, इसलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की, आप इस जंगल में शिकार के लिए न निकलें। हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। अब निश्चित समय पर रोज़ एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। उसने एक तरकीब सोची। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा से सिंह मिल गया था। वह मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा कर मैं आपके पास आया हूँ। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपे से बाहर हो गया और गरज कर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है दूसरा सिंह, मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसी में छुपा हुआ है वह दुष्ट। सिंह ने कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। ये देखो, ये कुएं में दिख रहा है तो कुएं में उसको पानी है, पानी में उसको अपनी परछाई दिखाई दे रही है, पर वो क्या समझता है कि यह दूसरा सिंह है। सिंह ने कुएं में झांका। कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। उसी को दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा। ये देखो, लास्ट पिक में वह कूद गया और डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को धन्यवाद दिया। सीख, ताकत से अक्ल बड़ी होती है। जो काम ताकत से न हो उसे अक्ल से करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्यासा कौआ। कहानी में कौआ, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र वस्तुएं हैं।
ये सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वह आप लिखिए। ये आपको लिखना नहीं है, ये सिर्फ जस्ट मैं आपको ओरली एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, जैसे धूप। आज गजब हो गया चाची, एक उड़ते कौवे को हैरान करने की शरारत सूझी और मैं उस पर टूट पड़ी। पल में ही उसका गला सूखने लगा और जोरों की प्यास लगी। उसने एक पानी का मटका देखा, पर पानी खूब गहराई में था, उसकी पहुँच के बाहर था। मन ही मन सोचती थी, बच्चू अब क्या करोगी? पर वह बड़ा अक्लमंद निकला। उसने पत्थर से पानी निकाला। उत्तर है, इसका आंसर है कौवा। चाची, ऐसी प्यास मुझे कभी नहीं लगी जैसी आज लगी। धूप भी तेज थी, मैं उड़ते उड़ते थक भी गया था, गला बुरी तरह सूख रहा था। तभी मेरी नज़र एक मटके पर पड़ी। उसमें पानी देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन जब मैंने मटके में चोंच डाली तो वह पानी तक नहीं पहुंची। इधर उधर बैठकर कई बार प्रयत्न किए, पर कोई सफलता न मिली। पर चाची, तुम्हारा यह भतीजा हार मानने वाला नहीं था। फ़ौरन एक तरकीब सूझी। मैंने आसपास बड़े पत्थर मटके में डाले। पानी ऊपर तक आ गया। मैंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। मटका। अब मटका क्या बोलता है? मटका बोलता है, चाची, आज एक कौवे ने कमाल कर दिया। मुझ में बहुत थोड़ा पानी था। मैं सोचता था किसी ने मुझे जरा सा भी धक्का दिया या किसी की ठोकर लगी तो यह पानी ढुलक जाएगा। लेकिन जैसे दाने दाने पर उसे खाने वाले का नाम लिखा होता है, वैसे ही बूंद बूंद पर उसे पीने वाले का नाम लिखा होता है। इतने में एक चतुर कौवा आया। उसे प्यास लगी थी, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंची। तब उसने मुझ में कई पत्थर डाले। पानी की सतह ऊपर उठ गई और कौवे ने मज़े से पानी पिया। मैं उस चतुर कौवे को कभी नहीं भूलूंगी। फिर पानी का टर्न आया। पानी बोलता है, पानी आपको हेडिंग लिखना है पानी, और फिर उसमें लिखना है, चाची, ज़िंदगी वही अच्छी है जो किसी के काम आ जाए। मैं एक मटके में था, सोचता था कि मैं धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाऊंगा। उस भाप से भला किसी का क्या भला होगा। परंतु आज एक कौवा मटके के मुंह पर बैठा। वह बहुत प्यासा था। उसने चोंच मटके में डाली, पर वह मुझ तक पहुंच न पाई। तब उसने मटके में पत्थर डाले और जब मैं ऊपर आया तब उसने मुझे पीकर अपनी प्यास बुझाई। फिर पत्थर बोलता है, देखिए ये तो धूप ने बोला था, है ना, धूप ने ऐसा बोला। फिर उसके बाद में आंसर जब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था तब कौवे ने बोला। कौवे के बाद फिर मटके ने अपनी बात बोली, फिर पानी ने अपनी बात बोली, और अब पत्थर अपनी बात बोल रहा है। पत्थर बोलता है, चाची, हम तो खुले में पड़े पड़े ऊब गए थे। जीवन व्यर्थ लग रहा था, लेकिन आज एक चतुर कौवे ने हमारा उपयोग करके हमें चकित कर दिया। उसे एक मटके से पानी पीना था, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंचती थी। तब उसने हमें एक एक करके मटके में डाला। पानी ऊपर आ गया। उसने मज़े से पानी पिया और खुश होकर उड़ गया। हम मटके के पानी में चले गए। बहुत मज़ा आया। सचमुच चाची, कौवा बड़ा अक्लमंद था। ओके, कंप्लीट दिस स्टोरी। ये स्टोरी कंप्लीट हो गई है। नाउ आई एक्सप्लेन क्वेश्चन नंबर 7। शब्दों के भेद को जानकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको बुक में नहीं लिखना है ना। जो मैं पिक सेंड करूँगी वही आपको नोटबुक में लिखनी है, CW में।
फर्स्ट है इसमें आदि आदि। अब देखो ये जो आदि लिखा है इसका मीनिंग अलग होता है और ये आदि का मीनिंग अलग होता है। हमको दोनों के मीनिंग लिखने हैं और फिर उनका वाक्य में प्रयोग करना है। तो पहला आदि आप लिखेंगे, फर्स्ट नंबर पे डाल के लिखेंगे आदि, ये वाला आदि है ना। इस आदि के आगे आप लिखेंगे आरंभ। इस आदि का मतलब क्या होता है, यहीं पे लिख लीजिए आरंभ। आदि मतलब आरंभ। और नीचे वाक्य में लिखेंगे इस कहानी का आदि और अंत बहुत रोचक है ना, वाक्य में लिखेंगे। ये आपको CW में लिखनी है वाली एक्सरसाइज। फिर नेक्स्ट नंबर पे आप हेडिंग डालेंगे, ये सेकंड वाला जो आदि है ना वो आ और द में बड़ी की मात्रा, ये आदि। इस आदि का तो मीनिंग होता है आरंभ, और इस आदि का मतलब होता है अभ्यस्त। अभ्यस्त, ठीक है। और इसका वाक्यों में प्रयोग करेंगे, मैं सुबह जल्दी उठने का आदी हूँ। नेक्स्ट है अपेक्षा और उपेक्षा। तो अपेक्षा का मतलब होता है आशा, और नीचे वाक्य में लिखेंगे मुझे आपसे यही अपेक्षा थी। फिर नेक्स्ट में लिखेंगे उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब होता है ध्यान न देना, और वाक्य में लिखेंगे उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की। थर्ड नंबर पर लिखेंगे अशक्त और आसक्त, ठीक है। अशक्त का मतलब होता है कमज़ोर। वाक्य में लिखेंगे बीमारी ने उसे अशक्त बना दिया। नेक्स्ट लिखेंगे आसक्त। आसक्त में लिखेंगे मुग्ध और आकर्षित। वाक्य में लिखेंगे राजा सत्यवती पर आसक्त था। नेक्स्ट है ग्रह और ग्रह। ये दोनों ग्रह है। दोनों ग्रह का मतलब, पहले ग्रह का मतलब होता है घर, उसमें लिखेंगे यह हमारा नया ग्रह है। ग्रह मीन्स घर है, यह हमारा नया ग्रह है। और नीचे लिखेंगे ये वाला ग्रह, इसका मीनिंग लिखेंगे ग्रह मीन्स बुध शुक्र आदि जो ग्रह होते हैं ना, 9 ग्रह, सौ मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, ये जो ग्रह होते हैं 9 ग्रह है ना, वो वाला ग्रह है। तो इसमें लिखेंगे बुध शुक्र आदि ग्रह, और इसमें वाक्यों के में प्रयोग में लिखेंगे ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। नेक्स्ट है 5th नंबर बहार और बाहर। तो बहार मीन्स वसंत। वाक्यों में लिखेंगे बागों में बहार आई हुई है, और बाहर मीन्स सीमा के पार। वाक्यों में प्रयोग में लिखेंगे लोग घरों से बाहर निकल आए। नेक्स्ट है शौक और शौक, ये दोनों भी अलग है। फर्स्ट वाले शौक का मतलब होता है चस्का या रुचि, है ना, हॉबीज़। जो आपको किस चीज़ का शौक है, किस चीज़ में आपकी रुचि है, किस चीज़ का आपको चस्का है, आपकी हॉबी क्या है, ये वो वाला शौक है। तो शौक में आप लिखेंगे चस्का या रुचि, और इसमें वाक्यों में प्रयोग में लिखेंगे मुझे घूमने फिरने का शौक है, या आप मन से भी लिख सकते हैं मुझे पढ़ने का शौक है, मुझे किताब पढ़ने का शौक है, मुझे पढ़ाई करने का शौक है, मुझे गाने सुनने का शौक है, मुझे बाहर घूमने फिरने का शौक है ना। आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें अपने अकॉर्डिंग, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। और सेकेंड शौक जो है वो है दुख व्यक्त करना, है ना। शौक का मतलब है दुख, सेकेंड वाले शौक का मतलब है दुख। और वाक्यों में प्रयोग में लिखेंगे माँ के मरने पर उसे बहुत शौक हुआ। ओके, कंप्लीट दिस एक्सरसाइज नाउ। स्वाध्याय में कहानी आगे बढ़ाइए, कहानी को अपने आप लिखिए। फर्स्ट है एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा बीरबल दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है। बीरबल ने क्या कहा होगा, यह कहानी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट लेक्चर। ओके, फिर सेकेंड है गेंद स्कूटर के साथ कहीं चली गई, उसके बाद गेंद के साथ क्या क्या हुआ होगा सोच कर बताओ। ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, है ना, ओरल एक्सप्लेन करूँगी, हमको लिखना नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ढांचे पर से कहानी लिखिए। तो ढांचा दिया गया हुआ है। ढांचा है एक कुत्ता, मुंह में रोटी का टुकड़ा, छोटे पुल पर से जाना, पानी में अपनी परछाई देखना, परछाई को दूसरा कुत्ता समझना,
रोटी का टुकड़ा छीन लेने के लिए भौंकना और अपना टुकड़ा गंवाना और इसे सीख। आई विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके। फिर उसके बाद योग्यता विस्तार में है, अपने स्कूल में आने वाले सामयिकों में दी गई कहानियों का संग्रह कीजिए और प्रार्थना सभा में कहिए। फिर पुस्तकालय से कहानी की किताबें लेकर पढ़िए। आपने जो कहानी पढ़ी हो उसको कक्षा में कहिए। अच्छा, आपको मुझे अपनी वॉइस मैसेज में एक एक कोई शॉर्ट कहानी आपको मुझे बतानी है। ओके, चलिए, थैंक यू।